अस्सलामुअलैकुम। आज से ठीक एक साल पहले 6 सितंबर 2019 को मैंने YouTube पे अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी। मेरे चैनल का नाम था उर्दू घर और यकसर गैर मवाफ़िक हालात में मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं एक YouTube चैनल शुरू करूँगा। अगर आज की वीडियो आप मुकम्मल देख लेंगे तो मेरा दावा है कि आप YouTube के ऊपर कामयाबी को 90% तक समझने के काबिल हो जाएंगे। बसूरत दीगर आप इस वीडियो को स्किप कीजिए और अपनी ज़िंदगी जिस तरह से गुजार रहे हैं, जिस तरह से जी रहे हैं और जिस तरह से पहले से YouTube के ऊपर कामयाबी की कोशिशें कर रहे हैं, उसी तरह उन्हें जारी रखिए। दोस्तों, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मेरी जेब में शायद 100 रुपये भी नहीं थे। मैं पैसे को शो ऑफ़ करने को, पैसे को दिखाने को अच्छा नहीं समझता, लेकिन चूँकि हम यहाँ पर बात कैरियर की कर रहे हैं, हम बात मौक़ों की कर रहे हैं, हम बात अपॉर्चुनिटीज़ की कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि मेरे लिए हज़ारों रुपए कमाना, लाखों रुपए कमाना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। YouTube से कमाए जाने वाले पैसे सभी दिखाते हैं, लेकिन मैं आज ये पैसे आपको इसलिए नहीं दिखा रहा कि मैं आपको बताऊँ कि मैं कितना कमाता हूँ। मैं आपको ये पैसे इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि आप इतना कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको वो हालात बताता हूँ जिनमें मैंने YouTube चैनल शुरू किया था। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैथ कम्युनिकेशंस में मास्टर्स किया। अगर आपको नहीं पता तो बताता चलूँ कि ये डिग्री मीडिया और मीडिया स्टडीज़ से रिलेटेड और कम्युनिकेशन यानी रवाबित और गुफ्तगू के हवाले से होती है। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि मुझे एडिटिंग का, मुझे बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं था और मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं YouTube चैनल क्रिएट करना ऐसा ही है जैसे कि आप एक टीवी चैनल क्रिएट करते हो। आपके पास बेहतरीन कैमरास का होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक प्रोफेशनल एडिटर होगा तो आप अपना YouTube चैनल शुरू करोगे, और अगर ये सब नहीं है तो आप नहीं कर सकते। और शायद यही वो अवामिल थे जिनकी वजह से मेरी डिग्री 2017 में ख़त्म हुई और 2019 तक मैंने YouTube चैनल क्रिएट करने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास 2, 3, 4 लाख रुपए होंगे, उन्हें मैं इन्वेस्ट करूँगा, अच्छे कैमरास लूँगा, अच्छा एडिटर हायर करूँगा, एक छोटा सा स्टूडियो बनाऊँगा, तो तभी मैं YouTube के ऊपर कामयाब हो सकता हूँ। शायद आप में से बहुत सारे लोग भी इसी तरह किया सोचते हों, लेकिन ये गलत चीज़ है, क्योंकि आपका टैलेंट, आपकी सोच, आपके आइडियाज़ वो चीज़ें हैं जो आपको कामयाब करते हैं। मैं आज आपको चंद अवामिल बताता हूँ जिन पे काम करके आप ज़ीरो से लाखों तक का सफ़र सिर्फ एक साल के अंदर अंदर कर सकते हैं। पहली चीज़ देखें, जब YouTube चैनल क्रिएट करने की बात की जाती है तो लोग समझते हैं कि पहली चीज़ ये है कि ये सोचा जाए कि चैनल का नाम क्या होगा या चैनल किस थीम पे काम करेगा। मेरा मानना है कि ये गलत है। पहली चीज़ क्लैरिटी ऑफ थॉट है। बदकिस्मती से हम क्लैरिटी ऑफ थॉट को एक तरफ रख कर काम शुरू कर देते हैं और बाद में मुसीबतें हमारे सामने आती हैं। सो व्हाट इज़ क्लैरिटी ऑफ थॉट? क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो मेरा दावा है कि आप YouTube के साथ साथ दुनिया का कोई भी काम करेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट अपने आप को और अपने हालात को समझने का नाम है, अपने आप को बताने का नाम है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, आपको क्या करने में कितना वक्त लग सकता है और कितना वक्त नहीं लग सकता। YouTube के ऊपर जब आप आते हो तो आपको लगता है कि हम जैसी तैसी भी एक वीडियो क्रिएट करें, उस वीडियो के ऊपर हमें बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएं और हम कामयाब हो जाएं। देखिए, मैं आपको एक सादा एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर आपने खाने पीने का एक होटल खोलना है तो पहली तरजीह क्या होगी? क्या पहली तरजीह ये होगी कि आपके होटल पे ग्राहक आएँ, या पहली तरजीह आपकी ये होगी कि आप ज़बरदस्त किस्म के पकवान तैयार करके अपने होटल में रखें और फिर कोशिश करें कि ग्राहक आएँ और वो आपकी जो डिशेज़ हैं उन्हें खाएँ? यही केस होता है एक नए यूट्यूबर के साथ। उसे काम करना नहीं आता, उसे एडिटिंग नहीं आती, उसके पास आइडियाज़ नहीं होते, वो जैसी तैसी भी एक वीडियो क्रिएट करता है और वो चाहता है कि उसके चैनल पर हज़ारों लाखों लोग आएँ और वो रातों रात कामयाब हो जाए। इस तरह से नहीं होगा। आपको सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ ये समझना होगा कि भाई मैंने एडिटिंग सीखनी है, मैंने स्क्रिप्ट लिखना सीखना है, मैंने थंबनेल बनाना सीखना है, मैंने टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखना सीखना है, मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर काम करना सीखना है, और इस चीज़ को सीखने में मुझे 5 से 6 माह लगने वाले हैं और 5 से 6 माह मुझे कोई जल्दी नहीं है।
अगर ये चीज़ आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं तो ये आपकी YouTube के ऊपर कामयाबी की सिमत को तय कर देगा और आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। नाज़रीन, जब मैंने YouTube चैनल शुरू किया था तो यकीन मानिए मुझे ये भी नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कैसे करना है। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन एक टेबल के ऊपर रखा और मैं खड़ा हो गया, छत पे पंखा भी चल रहा था और मैंने आवाज़ बुलंद वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बाद में जब उसे मैंने सुना तो वो बहुत मध्यम सी आवाज़ थी, क्लैरिटी नहीं थी उसके अंदर, पंखे का शोर था। फिर थोड़ी सी तहकीक की, रिसर्च की तो मुझे पता चला कि आपके पास अगर एक अच्छा माइक नहीं है तो आप हैंड फ्री के साथ रिकॉर्ड कर सकते हो। मेरे पास 80 रुपये या 100 रुपये वाली एक हैंड फ्री थी, वो मैंने मोबाइल में अटैच की और उसके ऊपर मैंने पहला वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया। जब एडिटिंग की बारी आई तो मुझे नहीं पता था कि तस्वीरों के ऊपर मोशन कैसे लगाते हैं, कट कैसे करते हैं किसी वीडियो के एक पार्ट को एडिटर के अंदर। मेरा एक दोस्त था, उसने कोरल वीडियो स्टूडियो X10 पे मेरे सामने थोड़ी बहुत एडिटिंग की थी, तो मैंने सर्च किया कि डाउनलोड कैसे करना है कोरल वीडियो स्टूडियो को। उसको डाउनलोड किया। उसके बाद एक साइट पे कोरल वीडियो स्टूडियो खुला हुआ था और दूसरी साइट पे YouTube पे मैं डिफरेंट टैब्स खोल रहा था। हाउ टू कट वीडियो इन कोरल वीडियो स्टूडियो, हाउ टू गिव मोशन टू अ पिक्चर इन कोरल वीडियो स्टूडियो, हाउ टू एडिट वॉइस ओवर इन कोरल वीडियो स्टूडियो। और ये सब चीज़ें करते 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 मुझे तकरीबन 8 से 10 घंटे लगे थे अपनी पहली वीडियो क्रिएट करने में। वीडियो मुझे बाद में डिलीट करनी पड़ी थी क्योंकि मुझे शुरू में कॉपीराइट का नहीं पता था। तो मैंने रिसेंटली काफ़ी सारी वीडियोस डिलीट की थी जिनमें म्यूज़िक कॉपीराइटेड और कुछ इश्यूज़ थे, जो मुझे लगा कि आई शुड गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये सूरत हाल थी जब मैंने शुरू किया था। मैं रोज़ करता था और रोज़ नई चीज़ें सीखता था। मुझे तकरीबन आपको बताता चलूँ कि एक वीडियो क्रिएट करने में 12 से 14 घंटे लगा करते थे शुरू में, लेकिन मैं करता था। क्यों करता था? क्योंकि मैं सीख रहा था। क्यों करता था? क्योंकि मैं बेहतर हो रहा था। एक और गलती जो हम करते हैं शुरू में, जो मैंने शुरू में की थी लेकिन फिर मैं समझ गया था, कि हम जैसी तैसी भी एक वीडियो बनाते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप और मैसेंजर्स पे हर तरफ वो लिंक्स शेयर करना शुरू कर देते हैं। देखिए, आपको अंडरस्टैंड करना है, एक मैं आज आपको फार्मूला बता देता हूँ। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जब आप बहुत सारे लिंक्स शेयर करते हैं तो वो लोग आपकी वीडियो को देखते नहीं हैं, क्लिक करते हैं, 5, 10, 8 सेकंड देखेंगे, उसके बाद वो स्किप कर देंगे। इससे YouTube समझेगा कि आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं है, दिलचस्प नहीं है। आपने करना क्या है, आप उन लोगों को अपने लिंक्स भेजें जिन पे आपको ट्रस्ट है कि वो वीडियो देखेंगे आपकी, चाहे वो 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं, जितने भी लोग हैं। उसके बाद रोज़ 24 घंटों बाद YouTube के एनालिटिक्स में जाएँ और देखें कि YouTube ने कितने इम्प्रेशंस का इजाफ़ा किया है। इम्प्रेशन का मतलब होता है कि कितने लोगों तक YouTube आपकी वीडियो रोज़ पहुंचा रहा है या उसका थंबनेल पहुंचा रहा है। अब मुझे शुरू में मिलते थे 4, 5, 7, 8 इम्प्रेशंस पर डे के, बट आई वाज मोर देन जस्ट हैप्पी कि यार YouTube रोज़ ख़ुद से इतने लोगों तक मेरा थंबनेल पहुंचा रहा है। अब कोई क्लिक करता है या नहीं वो तो मेरे थंबनेल पे डिपेंड करता है। वो 2, 4 से 8, 10 हुए, फिर 15 पे पहुँचे, फिर 100 पे पहुँचे और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पर डे के उर्दू घर पे जो इम्प्रेशंस हैं वो 3 से 4 मिलियन हैं। यानी रोज़ 30 से 40 लाख लोगों को मेरा थंबनेल यूट्यूब ख़ुद से शो कर रहा है। मुझे कोई मार्केटिंग, कोई प्रमोशन नहीं करनी पड़ती। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। 2, 4, 5, 8, 10 लोगों को थंबनेल दिखाया जाता था और सबके साथ ऐसा होता है। आपको पेशेंस रखना होता है, आपको यकीन रखना होता है कि हर चीज़ ग्रेजुअली ग्रो करती है। आपका चैनल भी ग्रेजुअली ग्रो करेगा। उसके बाद आपको ये भी बताता चलूँ कि आपका टाइम कब आता है ये आपको नहीं पता होता। मेरी जो पहली वीडियो वायरल हुई थी, वायरल की टर्म मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरे जो रूटीन के व्यूज़ थे उस हिसाब से वायरल थी। इस वक्त जो भाई साहब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टाइगर फोर्स ज्वाइन करना चाह रहे थे। वो मेरे घर आए तो बात हुई कि टाइगर फोर्स की सैलरी क्या है, तो उन्हें भी नहीं पता था। आई जस्ट क्विकली सर्च्ड ऑन गूगल, तो मुझे पता चला कि ये वॉलंटियर्स हैं, इनकी कोई सैलरी नहीं है। ये आउट ऑफ नोवेयर, यानी कोई आइडिया नहीं था इस पे वीडियो बनाने का। उस वीडियो को बनाया गया और वो वीडियो देखते ही देखते हज़ारों लोगों ने देख ली। उससे पहले कोई 500, 400 व्यूज़ से ज़्यादा नहीं व्यूज़ आते थे। सो दिस वाज द फर्स्ट ब्रेक थ्रू दैट आई गॉट आफ्टर 6 months ऑफ कंटिन्यूस हार्ड वर्क। इसके बाद मैं एक चीज़ समझ गया था, वो ये चीज़ थी कि आपको वीडियोस ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर बनानी है। ऐसे टॉपिक जिन्हें लोग सर्च कर रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं।
देन व्हाट हैपेंड इज़ के पाकिस्तान में अर्तुगरुल गाज़ी वायरल हो चुका था, हर तरफ उसकी बात शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैंने ये ड्रामा नहीं देखा हुआ था। मेरे एक दोस्त ने देखा हुआ था। आई जस्ट सजेस्टेड हिम कि यार आप इस ड्रामा के ऊपर वीडियोस बनाओ। उसकी कुछ मसरूफियत थी, वो नहीं बना पाया। मुझे अब यही था कि यार ये 300-350 एपिसोड्स कैसे देखूँगा मैं, इतना टाइम कैसे मैनेज करूँगा। तो जो मैंने पहली 1-2 वीडियोस अर्तुगरुल गाज़ी पे बनाई थी वो ड्रामा देखे बगैर बनाई थी। कुछ ब्लॉग्स पढ़े, उनसे आइडिया हुआ कि इसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, कौन से कैरेक्टर्स पॉपुलर हैं। तो वो 2-4 वीडियोस क्लिक हुई। फिर रमज़ान के अंदर मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया एंड देन रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। आई केप्ट क्रिएटिंग वीडियोस ऑन अर्तुगरुल गाज़ी एंड डिफरेंट टॉपिक्स, और वो चीज़ जो है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह चैनल इस ट्रेंडिंग पोजीशन पे है कि 1 साल के अंदर ओवर 76,000 सब्सक्राइबर्स और 1,30,00,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। सफ़र जहाँ से शुरू किया था उसके निस्बत अगर आज मैं ख़ुद को देखूँ तो देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस फ्रॉम दैट टाइम एंड टुडेज़ टाइम। ये सारा सफ़र, ये सिलसिला, ये वक्त क्या सिखाता है या क्या बताता है? ये बताता है कि सब्र से काम करना है आपने। ये आपको बताता है कि आपने हौसला रखना है, ख़ुद पे यकीन रखना है और ऐसे वक्त का इंतज़ार करना है जो कुदरत ने आपके लिए तफवीज़ करके रखा हुआ है। वो वक्त आपका है, आपसे वो वक्त कोई नहीं छीन सकता, बशर्ते कि उस वक्त के आने तक आप अज़्म व हिम्मत के साथ वहाँ खड़े हों। ये मेरा दूसरा चैनल है, इसकी वीडियो भी आज मैं 6 सितंबर को अपलोड कर रहा हूँ। क्यों अपलोड कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा मानना है कि 6 सितंबर 2019 से 6 सितंबर 2020 तक का जो मैंने उर्दू घर पे सफ़र तय किया है, उससे बड़ा सफ़र, उससे ज़्यादा खूबसूरत सफ़र मैं बनाऊँगा 6 सितंबर 2020 से 6 सितंबर 2021 तक। अगर आप ख्वाब देखते हैं, आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको आगे ले जाने वाला शख्स आप ख़ुद हैं। कोई आपका हाथ पकड़ ले, कोई आपको प्रमोट कर दे, कोई आपको चांस दे दे, ये सब गए दिनों की बातें हैं। आप ख़ुद को तरक्की दे सकते हैं, ख़ुद आगे बढ़ सकते हैं, ख़ुद कामयाब हो सकते हैं। अगर ये यकीन आपके अंदर है तो आगे बढ़िए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए, वगरना इंतज़ार कीजिए शायद कोई फ़रिश्ता आए या शायद कोई फेरी आए, वो अपनी छड़ी घुमाए और आपकी ज़िंदगी बदल दे। इस उम्मीद के साथ कि आज की इस वीडियो से आपके अंदर अज़्म व हिम्मत या हौसला या कुछ कर गुज़रने का जुनून पैदा हुआ होगा। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिद को इजाज़त दीजिए, आपसे जल्द एक नई वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।